Today, the world is full of leaders with short term vision and transactional thinking. आज सारा विश्व ऐसे नेताओं से भरा हुआ है जिनकी सोच अल्पकालिक है और डे टू डे रिक्वायरमेंट पर आधारित है। इसका असर ये हो रहा है कि हम तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर आकर खड़े हो गए हैं। आज हर देश उन सारी संस्थाओं को जिनको एक समय पर इसलिए बनाया गया था कि विश्व में शांति स्थापित हो, प्रगति स्थापित हो, आने वाली पीढ़ियों को एक तैयार अच्छा विश्व और एक अच्छा जीवन मिले, वो सब समाप्त हो गया है। और इस समय सारी लीडरशिप इस बात पर फोकस कर रही है कि किस तरह अपने शॉर्ट टर्म गोल्स पूरे हों, चाहे वो विकसित देश हों, चाहे वो अल्प विकसित देश हों, चाहे वो विकासशील देश हों। और इसीलिए वर्तमान परिस्थिति में आगे शांतिपूर्ण ढंग से बढ़ने का कोई आसार भी नजर नहीं आ रहा, कोई संभावनाएं नजर नहीं आ रही। क्या करना चाहिए? पहले हम समझे क्या डिफरेंस क्या है एक दूरदर्शी और एक अल्पकालिक सोच वाले लीडर्स का। क्यों दूरदर्शी नेताओं की आवश्यकता है? दूरदर्शी नेता साहसी सोच से दीर्घकालिक प्रगति को प्रेरित करते हैं। दे inspire long-term progress through bold transformative thinking. These are transformational leaders. These are not the leaders who are based on the personal gains. दूरदर्शी नेतृत्व पूरे वैश्विक विकास की सोचता है और उसके लिए सामूहिक आकांक्षाओं को इम्पोर्टेंट मानता है। They always prioritize social advancement over short-term transactional gains. विजनरी लीडरशिप अपने कलेक्टिव एस्पिरेशंस को सस्टेनेबल ग्लोबल डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं, क्योंकि जब तक विश्व में शांति नहीं होगी कोई एक देश शांति से नहीं रह सकता। आज एक बहुत ही अजीब तरह का, एक बहुत ही डिस्टॉर्टेड अलायंसेस का एक युग आ गया है और ये डिस्टॉर्टेड अलायंस अलग अलग तरह के विचारधारा वाले देशों को, क्योंकि उनके कुछ छोटे छोटे कॉमन गोल्स हैं, उसकी वजह से उनको साथ ले आते हैं। आज सेक्टरल थिंकिंग, रीजनल थिंकिंग, रिलीजन बेस्ड थिंकिंग, बेसिकली जिसको हम कहते हैं कि एक ग्रुप्स पर आधारित थिंकिंग बढ़ती चली जा रही है। उसका असर ये हो रहा है कि सारे विश्व में तरह तरह के डिस्टॉर्शंस पैदा हो रहे हैं। जो लॉन्ग टर्म थिंकर्स होते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स वाले नेता होते हैं, वो नवाचार को प्रयोग और रचनात्मक समस्या समाधान से प्रभावित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। दे एनकरेज एक्सपेरिमेंटेशन एंड इनोवेशन थ्रू क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। वे उद्देश्य आधारित दिशा से स्थायी मूल्य निर्माण करते हैं। दे वांट टू क्रिएट वैल्यू, एंड्यूरिंग वैल्यू बाय फोकसिंग ऑन पर्पस ड्रिवन स्ट्रेटजिक डायरेक्शंस। अभी हम कुछ स्ट्रेटजिक डायरेक्शंस की बात भी करेंगे। हम आज एक न्यूक्लियर एज के समय से गुजर रहे हैं। हम एक डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी एज से गुजर रहे हैं। आने वाले समय में टेक्नोलॉजी जीवन को बहुत पूरी तरह प्रभावित करने वाली है, और क्यों ना हम आज ही से उसकी तैयारी करें। जो ट्रांजैक्शन लीडर्स हैं वो डेवलपमेंट के बजाय, प्रगति के बजाय छोटे छोटे गोल्स पर फोकस करते हैं, छोटे छोटे ट्रांजैक्शनल ऑब्जेक्टिव्स पर फोकस करते हैं। उनकी सोच अल्पकालिक होती है, जो कि इनोवेशन को और विकास दोनों को ही पीछे करती है। और इसीलिए एक बहुत बड़ा पार्ट दुनिया का, अगर हम मिडिल ईस्ट में देखें, हम इवन यूरोप में देखें, हम साउथ ईस्ट एशिया में देखें, सब जगह हम चाइना के पेरिफेरल कंट्रीज को देखें, और भारत में तो चारों तरफ भारत के आसपास के जितने देश हैं सब में देखें, तो ये परिस्थिति ऐसी है कि हर लीडरशिप अपने आप को बचाए रखने में ज्यादा विश्वास रखती है, बजाय इसके देश को बचा के रखा जाए।
बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, ये सब इसके बहुत ही बड़े उदाहरण हैं। ये जो शॉर्ट टर्म माइंडसेट है, ये क्रिएटिविटी और सोसाइटल इवोल्यूशन को पीछे ले जाता है, और इसीलिए ये देश कभी भी विकास की ओर आपको अग्रणी लगते नहीं है, बढ़ते हुए लगते नहीं है। दे रिलाई ऑन कंप्लायंस, लिमिटिंग इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड इनोवेशन। ये लीडर्स सब चाहते हैं कि वो जैसे सोच रहे हैं वैसा ही हो। और यस, इसका सबसे बड़ा उदाहरण आज विश्व का सबसे डेवलप्ड नेशन है यूनाइटेड स्टेट्स, जहां पर जो व्हाइट हाउस की थिंकिंग है वो ये सोचते हैं यही फाइनल थिंकिंग हर सिटीजन की हो पूरे 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 यूनाइटेड स्टेट्स में। और यह कमी केवल यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं है, चाहे आप फ्रांस में चले जाइए, जर्मनी चले जाइए, आप स्पेन चले जाइए, आप इंग्लैंड चले जाइए, आप रूस चले जाइए, सब जगह कंप्लायंस इज द की। अगर आप कंप्लाई करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज नो, नो, डोंट क्रिएट, डोंट थिंक, डोंट बी ओरिजिनल। आप जो एक लाइन दी हुई है लीडरशिप की, उससे बियॉन्ड आप नहीं सोच सकते। दिस कट्स अक्रॉस द बोर्ड, सारे सारे देशों के साथ ऐसा ही। और ये सारी प्रक्रियाएं परिणाम सारे जो है वो जो परिणामों के ऊपर आधारित हैं और अल्टीमेटली दीर्घकालीन क्षमता को समाप्त करती हैं। आप लॉन्ग टर्म विजन आपकी डिस्टॉर्ट होती है और आपके दीर्घकालीन उद्देश्य सामने नहीं रहते। अब करना क्या चाहिए? जितने दूरदर्शी नेता हैं वो फ्यूचर चैलेंजेस को एंटिसिपेट करते हैं और एक प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजीज को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। I would rather appreciate China here much more than anybody else. 1986 का एक दिन था जब इंडिया और चाइना ऑलमोस्ट एक ही स्तर पर थे, पर कैपिटा इनकम वाइज और प्रोडक्शन वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज। 30 साल में डेंग जियाओपिंग और उनके साथ एसोसिएटेड जो लीडरशिप थी, उसने उसको आगे बढ़ाने की सोची। उन्होंने मार्केट ओपन किया, सारे कंट्रीज से बाहर के इन्वेस्टमेंट्स लिए, टेक्नोलॉजीज का उसके साथ ट्रांसफर हुआ, और धीरे धीरे करके उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया। और आज हमसे 5 करीब उनके जो है पर कैपिटा इनकम है और जीडीपी है, पॉपुलेशन रिमेनिंग द सेम एज दैट ऑफ इंडिया। क्यों है? कहीं ना कहीं कभी कभी किसी जनरेशन में एक या दो अच्छे लीडर्स पैदा होते हैं जो विजनरी होते हैं। एक आदमी की विजन पूरे कंट्री को चेंज कर सकती है। भारत में भी हम इसी तरह की आकांक्षाओं पर इस समय डिपेंड कर रहे हैं। क्या कारण है कि विजनरी लीडर्स अनिश्चितता में अवसर खोजते हैं? दे फाइंड अपॉर्चुनिटी इन अनसर्टेनिटी, और उन ब्रेक थ्रू इनोवेशन से वो नए नए चीज़ों को लेकर आते हैं सामने। डीप सीक चाइना का एक एआई जो कि अमेरिका के मुकाबले 1/5 कॉस्ट पर उन्होंने डेवलप किया, और अमेरिका के पुराने हार्डवेयर पर उसको डेवलप किया, और एक जगह नहीं बैठकर बल्कि पूरे ग्लोबल स्केल पर उन्होंने जगह जगह हेल्प लेते हुए डेवलप किया। और आज उनका हार्डवेयर ऑलमोस्ट अमेरिका के हार्डवेयर से कंपेयर करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं चाहे वो उन्होंने टेक्नोलॉजी जो है उसको चुराया हो, उन्होंने उसको जो है क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी को ब्रेक करके प्रोडक्ट्स को उसको रीअसेंबल किया हो, लेकिन आज चाइना कॉम्पिटिटिव स्तर पर है। और साथ में देखिए एक और चीज़ महत्वपूर्ण है कि वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जितने भी संसाधन हैं, जैसे रेयर अर्थ मटेरियल्स, एनर्जी सेक्टर की चीज़ें, इवन स्पेस मिशंस, सबको आगे बढ़ाते चले गए, रोका नहीं अपने आप को बीच में, और ग्लोबली अपने आप को पावरफुल दिखाया भी। तो अक्सर ऐसा होता है कि कुछ दूरदर्शी जो नेता होते हैं वो नैतिकता को साथ में रखते हैं और साथ में रिस्पॉन्सिबल सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। केवल शक्ति दिखाने भर से कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता,
और अगर डेवलपमेंट के लिए आपको कुछ समय तक दूसरों को ये दिखाना भी है कि हम बहुत कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। केवल ईरान, इजराइल, टर्की और ऐसे कंट्रीज की तरफ देखकर कि जो बेसिकली दे बिलीविंग मोर इन पावर ऑन बोरोड टेक्नोलॉजीज, वेरी लिटिल दे हैव इन्वेस्टेड इन आर एंड डी में उन्होंने बहुत कम इन्वेस्ट किया है, और बोरोड टेक्नोलॉजीज की बेसिस पर वो आगे बढ़ रहे हैं। वेल एंड गुड, जब तक आप आगे बढ़ रहे हैं ठीक है, लेकिन फिर भी ग्लोबल लीडर बनने के लिए उससे बड़ा कुछ चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि रैपिड टेक्नोलॉजिकल डिस्रप्शंस हो रहे हैं, और सारे लीडर्स को अपनी सोसाइटीज को प्रोत्साहन देना है कि वो कन्वेंशनल बाउंड्रीज के बियॉन्ड सोच सकें। दूरदर्शी निर्णय आज एक आवश्यकता बन चुके हैं। आज जलवायु संकट जो है वो बहुत बड़ा संकट है। एक शेयर्ड विजन चाहिए इसको चेंज करने के लिए, और हमें ग्लोबल स्केल पर इसके साथ साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। आज का जियो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वैसे लीडर्स को चाहिए जो कि ग्लोबल पीस और कोलैबोरेशन को एफर्ट प्रोत्साहित करे, न कि ऐसे लीडर्स जो कि खाली एक नोबेल प्राइज पाने के लिए 9 या 10 वॉर्स को रोकने का क्लेम करते हैं, और उस क्लेम के बाद अगले दिन ही लड़ाई फिर चालू हो जाती है। आप शायद मेरी बात समझ रहे हैं। आर्थिक परिवर्तन, एक इंक्लूसिव ग्रोथ चाहिए। जब तक पूरा विश्व डेवलप नहीं करेगा, एक कंट्री डेवलप नहीं हो सकता। और मान लीजिए कोई दो स्पेस में कॉलोनीज बना भी ले, तो उसका क्या प्रारूप होगा आज बिल्कुल क्लियर नहीं है। जितना दूरदर्शी नेतृत्व है वो भविष्य को टिकाऊ, न्यायपूर्ण और प्रोग्रेसिव बनाता है, तेज बनाता है। इसलिए हमें दूरदर्शी नेतृत्व की बहुत आवश्यकता है। इसके लिए करना क्या चाहिए कि संस्थाओं को जो है दीर्घकालिक सोच हेतु पूरे जो राजनीतिक पूर्वानुमान है उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। वी हैव टू हैव स्ट्रेटेजिक फॉरसाइट as to where the world is going. Education has to be encouraged to be creative and strengthen visionary capabilities. अब वो समय गया जहाँ रटे रटाए सिलेबस पर या पुराने चीज़ों पर आधारित सोच को लेकर आप आगे बढ़ते थे। गवर्नमेंट को इनोवेटिव इकोसिस्टम को डेवलप करना चाहिए, और आज के लीडर्स को अच्छे लीडर्स प्रोड्यूस करने के बिजनेस में आना चाहिए। गुड लीडर्स प्रोड्यूस ग्रेट लीडर्स आफ्टर देम। सारी संस्थाओं को नैतिक नेतृत्व को जो है बढ़ावा देना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल आउटकम्स, और जितना भी विजन ड्रिवन लीडरशिप होगी वो ह्यूमैनिटी के शेयर्ड फ्यूचर के बारे में सोचेगी। कोई आइसोलेशन में कभी नहीं बढ़ा। अगर देश एक दूसरे से लड़कर एक दूसरे को समाप्त कर देंगे तो उससे भविष्य का कुछ भी नहीं होना। We need to be a society with foresight, thinking as good for all, aspiring for a peaceful and aspiring for a progressive world. Thank you very much.